आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात का ऐलान होने के बाद जिस तरह से तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है, वहीं ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को लेकर इस वक्त तमाम ही पार्टियां और तमाम ही छोटी बड़ी सियासी पार्टियों के नेता एक तरह से फिक्रमंद हो चुके हैं, क्योंकि तमाम ही पार्टियों में ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की एक ऐसी लंबी कतार लगी हुई है कि जिसके बाद आला कमान और पार्टी के छोटे बड़े नेता इस मामले को लेकर अब सर जोड़ कर बैठने पर मजबूर हो चुके हैं। उनका यह कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मैदान में है, जबकि टिकट तो सिर्फ एक ही को मिलेगा। वहीं दीगर सियासी पार्टियों के साथ साथ नाज़रीन, औरंगाबाद शहर के ग्रीन बेल्ट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सियासी दबदबे को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर और आवाम के दरमियान में बहस का सिलसिला लगातार जारी है। सवाल यहाँ पैदा होता है कि क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने पुराने वफादारों को उम्मीदवार बनाएगी? इसी सवाल को लेकर इस वक्त पूरे शहर में चर्चा का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऐलान होने के बाद से ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ही साबिक़ा कॉरपोरेटर भी अब इस बात को लेकर फिक्रमंद है। इन लोगों का भी ये सवाल है कि क्या मजलिस के आला कायदीन इन्हें दोबारा उम्मीदवारी देंगे, इन्हें दोबारा किस्मत आजमाने का मौका मिलेगा? इसी सवालात को लेकर इस वक्त तमामी आजी माजी भावी नगर सेवकों के साथ साथ नाजरीन पार्टी के वफादार भी पूरी तरह से फिक्रमंद हो चुके हैं। इन लोगों का ये कहना है कि ये लोग गुज़िश्ता 12-13 सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। बेलौस तरीके से इन्होंने अपने जेब से पैसा खर्च करके तमामी इंतखाबात में न सिर्फ मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब करने के लिए, उन्हें जिताने के लिए कोशिश की, बल्कि जब कभी भी मौका मिला इन लोगों ने बेलौस तरीके से पार्टी को शहर में, ज़िला में, मराठवाड़ा में और पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे मुल्क में मजबूत करने के लिए अपनी हर तरह की कोशिशें की। अब इन लोगों की उम्मीदें पार्टी हाई कमान पर लगी हुई है। सभी का ये कहना है कि इस मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने पुराने वफादारों को टिकट देगी या नहीं। इसी मामले को लेकर लगातार 2-4 दिनों से शहर में सियासी माहौल गर्म है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों में जिस तरह से साबिक़ा कॉरपोरेटर भी मौजूद है, वहीं पार्टी के वो पुराने कायदीन जिन्हें 2015 के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में पार्टी हाईकमान ने इस बात का वादा किया था कि इस मर्तबा वो अपनी उम्मीदवारी की कुर्बानी दे दे, आने वाले इंतखाबात में इन्हें मौका ज़रूर फराहम किया जाएगा। और इसी बात को लेकर गुज़िश्ता 11, 12, 15 सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सैकड़ों नौजवान जो वफादारी से पार्टी में जुड़े हुए हैं और पार्टी के लिए इन्होंने दिन रात मेहनत और जद्दोजहद की है, अब उन्हें इस बात की उम्मीद है और इस बात की फिक्र सता रही है क्या मजलिस के आला कायदीन इनकी इस वफादारी को देखते हुए और जिस तरह से इन लोगों ने बेलौस तरीके से पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया, क्या पार्टी अब इन्हें इंसाफ देगी? इसी सवाल को लेकर कई नौजवानों की जानिब से ये बात भी सामने आई है कि इन्हें हर हाल में टिकट मिलने की उम्मीद है, लेकिन फैसला पार्टी हाईकमान को करना है। और अब देखना यह है कि क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी पार्टी के मजबूत और वफादार सिपाहियों को इस बार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में किस्मत आजमाई का मौका फराहम करेगी? यही सवाल पार्टी से, पार्टी के नेताओं से और पार्टी आला कमान से लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने साबिक़ा और मौजूदा कॉरपोरेटरों के साथ साथ क्या वफादार कारकुनों को इंसाफ देगी। और ये भी बात इस वक्त शहर में जोर शोर से चल रही है। जिस तरह से तमाम सियासी पार्टियां अपने वफादार कारकुनों को संभालने के लिए लगातार मंथन में मसरूफ है, इस बात के चर्चे भी चल रहे हैं कि उम्मीदवारों के हाथों में बी फार्म देने के लिए भी आखिरी दिन तक इंतजार कराया जा सकता है। इसी को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से भी जितने भी ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है वो अब इस बात की फिक्र में और इस बात के मंथन में और इस बात की कोशिशों में लगे हैं कि किसी तरह से इन्हें पार्टी का बी फार्म मिल जाए। और इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि जिस तरह से तमाम सियासी पार्टियों को यह डर सता रहा है कि कहीं पार्टी से नाराज होकर ये वफादार सिपाही पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी का दामन ना थाम ले। यही बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनान में भी देखी जा रही है। उन्हें भी ये फिक्र सता रही है कि कहीं अगर इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो क्या ये पार्टी का दामन छोड़ेंगे? यही सवाल और इस तरह के कई सवाल इस वक्त औरंगाबाद शहर की सियासत में अब पनप रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि तमाम सियासी पार्टियां, हर सियासी पार्टियों से अब ये गुहार लगाई जा रही है कि वो अपने साबिक़ा वफादार और पुराने कारकुनान
और वर्करों का ख्याल ज़रूर रखें और इनके साथ इंसाफ करें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है कि औरंगाबाद शहर की सियासत में एक बड़ा उलटफेर और एक बड़ा भूचाल ज़रूर आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से तमामी नौजवानों ने बेलौस तरीके से पार्टी को मजबूत करने के लिए, चाहे वो कोई भी सियासी पार्टी हो, इन्हें मजबूत करने के लिए गुज़िश्ता कई सालों से लगातार मेहनत और जद्दोजहद में मसरूफ़ है, लेकिन अगर इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो उनका ये कहना है कि जब पार्टी अपने वफादार सिपाहियों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रही है तो फिर वो आवाम के साथ इंसाफ करने के दावे नहीं कर सकती। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।